हमारा लगातार कवरेज जारी है केमिकल फैक्ट्री में जो धमाका हुआ था उसको लेकर। उसमें अब नई नई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कादम्नी। हमने पहले ये दिखाने की कोशिश की थी कि धमाका कहां पर कितना बड़ा हुआ है, यानी कि जब बॉयलर फटा तो उसकी वजह से फैक्ट्री का क्या हाल हुआ। 2 मंजिला फैक्ट्री पूरी तरीके से धराशायी हो गई, लेकिन जो धमाका था उसका असर दूर दूर तक दिखाई दिया। जो लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, दुकानों में बैठे हुए थे, और उनमें से कुछ तस्वीरें तो दिखाने लायक भी नहीं, क्योंकि जो कांच थे जिनके घरों में, वो उनके पूरे शरीर में लग गए और बहुत ज़्यादा खून बहा है। उनको अस्पताल में लेके जाया गया। वो लोग भर्ती हैं, वो 60 लोगों में वो लोग भी शामिल हैं। ये 2 तस्वीरें हैं 2 अलग अलग जगहों की। एक तस्वीर में एक ज्वेलरी का शोरूम दिखाई दे रहा है, ज्वेलर की दुकान है जहां पर कांच का पूरा दरवाज़ा था। और आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये जो दूसरी तस्वीर है ये किसी निजी दफ्तर की है जहां पर 2 लोग काम कर रहे थे। एक व्यक्ति फ़ोन पर काम कर रहा था, दूसरा व्यक्ति कुछ कागज़ संभाल रहा था और अचानक से धमाका हो गया। इन तस्वीरों को शुरू से दिखाने की कोशिश करें हम अगर, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से बिल्कुल सब कुछ जब सामान्य चल रहा था तब धमाका इतना तीव्र था कि दूर दूर तक आवाज़ आई है। और कांच टूटने का मतलब है कि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी कादम्नी, जो इन तस्वीरों में समझ में आ रहा है। और लोगों को लगा कि कोई ब्लास्ट है, इसी वजह से लोग भागते हुए भी दिखाई दिए हैं एक तस्वीर में। जी, और पूरी तरह से ये तस्वीरें एक बार देख लेते हैं अभिषेक, फिर प्रसाद के पास हम चलेंगे। एक बार फिर से ये सारी तस्वीरें जो है हम देख लेते हैं। आवाज आला बरोबर बरोबर। तस्वीरें साफ बता रही हैं कि किस तरह से इंटेंसिटी जो हम बार बार बता रहे हैं कितनी ज़्यादा थी, और किस तरह से अभी तक मलबा जो है वो हटा नहीं है और अभी भी कई लोग लापता हैं। जैसा हमें प्रसाद काथे हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं। प्रसाद, अभी भी कई लोग लापता हैं और जो सीसीटीवी तस्वीरें अब मिल रही हैं उससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि कितना बड़ा ब्लास्ट था, कितनी दूर दूर तक इसका असर हुआ है दुकानों में, और जो ऑफिसेज हैं आसपास वहां के कांच किस तरह से उड़ रहे हैं, लोग घायल उससे हो रहे हैं। बहुत ही भयावह बिल्कुल ये ब्लास्ट था। जी बिल्कुल कादम्बनी, और इसकी इस पूरे घटना की तीव्रता समझने के लिए जो दृश्य इस समय टीवी पर चल रहे हैं उन्हें गौर किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि लोगों को पलक झपकने तक का समय नहीं मिला कि अचानक से हुए धमाके में कई सारे आसपास के दुकानों के साथ साथ घरों के, शोरूम्स के कांच चकनाचूर हो गए। और आपको बता दें कि जो 169 जख्मी होने की संख्या पहुंची, वो इसी वजह से पहुंची क्योंकि ज्यादातर लोग ये कांच के परखच्चे उड़ने के बाद जो उनके बीच में आया उसे और ज्यादा जख्मी कर गए। यही वजह है कि इन तमाम घटनाक्रमों में सबसे ज्यादा अगर किसी को चोटें पहुंची तो वो लोग जो कांच के किसी भी वस्तु के पास में थे, फिर चाहे वो खिड़की हो, शोरूम्स के दरवाजे हो या फिर टेबल पर लगे हुए भी कांच, जहाँ की कई ज्वेलर के दुकानों के वीडियोज में भी दिखाया गया। जी प्रसाद, इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं कादम्नी, एक और बात है कि ये जो धमाके हैं ये जब हुए हैं तो ये जो ग्लास है ये टफन ग्लास होता है। अक्सर काफ़ी मजबूती दी जाती है इस ग्लास को। ये सामान्य ग्लास नहीं होता जो हम देखते हैं जिससे दरवाज़ा बनाया जाता है या जिससे शील्ड किया जाता है पूरी की पूरी दुकान को। ये काफ़ी मजबूत दरवाजे होते हैं। इन पे इस तरीके से आवाज़ से अगर कोई धमाके की टूटता है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़ोरदार आवाज़ रही होगी। और अभी ये भी समझना बाकी है कि कितने लोगों के कानों को नुकसान हुआ होगा, क्योंकि जो आसपास के लोग होंगे उनके कान भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, क्योंकि जब आवाज़ से इतने टफन ग्लास जो होते हैं ये काफ़ी इनको तैयार किया जाता है इंडस्ट्रियल हाउसेज में ताकि इनकी मजबूती रहे। इनको इस तरीके से नहीं तोड़ा जा सकता। इनके ऊपर आप छोटा मोटा अगर चोट भी लगती है तो इनमें कोई खरोच भी नहीं आती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि आवाज़ के धमाके ने इनको तोड़ दिया है और ये पूरा इलाके में ऐसा हुआ है।